दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 3 के अंतर्गत कहानी रूपा डरे नहीं के बारे में। पहले कहानी का पाठ करेंगे, कहानी को समझेंगे और इसके बाद जो उसके प्रश्न उत्तर है उसका हल करेंगे। तो यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो पाठ का आरंभ करते हैं, पहले कहानी पढ़ते हैं। रूपा डरी नहीं। तो रूपा एक निडर लड़की थी, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। तो यहाँ पे जिसकी कहानी बात की जा रही है रूपा की, तो रूपा एक बहादुर लड़की है, निडर है, वह किसी से डरती नहीं और पढ़ने लिखने बहुत तेज है। एक दिन अपने दोस्त रुचि, रूपक और मनीष के साथ वह चोर सिपाही जैसे बच्चे खेलते हैं तो उसके साथ खेल रही थी। मनीष चोर बना हुआ था और कहीं दूर जाके छिप गया। रूपा मनीष को ढूंढते ढूंढते गन्ने के खेत में जा पहुंची, पर यह क्या, मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। तो रूपा खेल खेल रही चोर सिपाही का खेल और मनीष चोर बना हुआ था। वह खोजते खोजते जाके मनीष को गन्ने के खेत में पहुंच गई। जब वहां पहुंचती तो क्या देखती है कि मनीष के हाथ पांव कपड़े से रस्सी से बांध दिए गए हैं और उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया गया है। रूपा एक पल के लिए सहम गए। सहम का अर्थ होता है डर जाना। तो रूपा एक समय के लिए जब देखती है पहली बार मनीष को तो वह डर जाती है, अरे यह क्या। फिर साहस बटोर कर मनीष के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोलती है। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरे नहीं, उसने उस आदमी के हाथ को जोर से काटा और दर्द के मारे उस आदमी ने अपने हाथ खींच लिए। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी। वो आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। तो क्या देखती है रूपा, एक बार तो मनीष को देख कर डर गई और फिर उसने हिम्मत करके मनीष के जो मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था उसको खोला। लेकिन तभी कोई आदमी आ जाता है और रूपा के कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन डरती नहीं है रूपा। और क्या करती है, उसको दांत से काट लेती है और वह आदमी दर्द से बहुत छटपटाता है और वह उसका हाथ खींच लेता है। लेकिन रूपा उसके पकड़ से बाहर निकल जाती है। तो वह आदमी डंडा लेके भागते भागते पीछे जाता है। भागते हुए रूपा की नज़र एक पत्थर पर पड़ी और उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा और उसके सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। वह बेहोश सा हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली और दोनों ने मिलकर उसे उसी रस्सी से बांध दिया। तो क्या होता है कि जब रूपा वहाँ गन्ने खेत में पहुँचती है और मनीष के हाथ पैर खोलती है, तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और उसे डंडे से मारने दौड़ता है। लेकिन रूपा भाग खड़ी होती, दूर जाके देखती है कि एक पत्थर है और उसने वो पत्थर उस आदमी के चेहरे पे, उस आदमी के सिर पे मारा और वो आदमी बेहोश हो गया। उसको खून बहने लगा और लड़खड़ा कर गिर गया। रूपा ने डंडा उठाया और बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई कर दी उस आदमी की। और रूपा ने तुरंत फौरन जाके मनीष के हाथ पैर रस्सी खोल दिए और दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से, जिस रस्सी से मनीष बंधा हुआ था, उसी रस्सी से उस आदमी को बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की और एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया। अरे, या तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है और पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। रूपा जिसके हाथ पैर बांधी थी उसकी रखवाली करती है और मनीष जाके गांव वालों को बोलाता है कि मुझे एक आदमी ने। तो फिर क्या होता है कि मनीष को जिस रस्सी से बांधा गया था उसने दोबारा उस आदमी को रस्सी से बांध दिया और रूपा चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाता है। और सब लोगों ने गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की और एक आदमी ने उसे पहचान भी लिया और क्या कहता है कि अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। जो आदमी जो मनीष को जिसने बांधा था, जिसने मनीष को पकड़ा था, उसका नाम खचेरू है और वह जेल से भागा हुआ एक मुजरिम है और पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे आज कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी, उसमें से 4 डाकू निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे हुए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूपा चौकसी करती है, मनीष गांव वालों को बुला लाता है और एक आदमी ने उसको पहचान में लिया। तो तुरंत पुलिस आती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब
खचेरू को होश आता है तो वह क्या देखता है कि वह जेल में बंद है और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है। और उसने पुलिस को कुछ राज बताए और यह बताया कि आज मेरे कुछ साथी जो कि डकैत हैं, आज मुखिया के घर डकैती डालेंगे रात को। पुलिस चौकन्नी हो गई ये बात जान के, और रात को जैसे ही डकैत उतरे, 4 डाकू बाहर निकले, उनके हाथ में बंदूक थी। तुरंत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन क्या होता है कि समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे हुए थे और रूपा बड़ी साहसी है, इस बात की प्रशंसा की गई थी। तो देखिए, कहानी में कुल अगर आप समराइज करें, इसे कहानी को संक्षिप्त में करें, तो रूपा एक बहादुर लड़की थी गाँव की, और पढ़ती लिखती थी, बहुत पढ़ने लिखने का भी शौक था और खेलने कूदने का भी शौक था। वो अपने दोस्त रुचि, रूपक और मनीष के साथ एक दिन वह खेल रही थी, चोर सिपाही का। मनीष चोर बना हुआ था और वह गन्ने के खेत में जाकर छुप जाता है। तभी उसे किसी आदमी ने पकड़ लेता है और उसके हाथ पैर मुंह पे पट्टी बांध देता है और हाथ पैरों को रस्सी से बांध देता है। रूपा जब जाती है तो बहुत चौंक जाती है, और जैसे ही वह उसके मुंह से कपड़ा उठाती है, मुंह के कपड़ा बंधा कपड़ा खोलती है, तभी कोई आदमी पीछे से रूपा को इशारा करता है और रूपा के कंधे पे हाथ रखता है। रूपा डरती नहीं है, तुरंत उसके हाथ को दांत से काट लेती है। वो आदमी रोने लगता है और वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाता है। रूपा उसकी पकड़ से बाहर निकल आती है और डंडा लेके वो आदमी उसके पीछे भागता है। रूपा की नज़र एक पत्थर पर पड़ती है और उसने पत्थर को सही निशाना बना के उस आदमी के चेहरे पे मारा और उसके सिर पर चोट लग जाती है, वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। रूपा ने इसके बाद उस आदमी के डंडा लेकर खूब पिटाई करती है और तुरंत जाके मनीष के हाथ पैर खोल देती है, और वह रूपा उस आदमी की चौकसी करती है और मनीष गाँव वालों को बोल देता है कि मेरा इस तरह का अपहरण हुआ था, और गांव वालों आके देखते हैं और उस आदमी को पहचान जाते हैं कि यह खचेरू है। तभी पुलिस आती है और पुलिस खचेरू को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है, और पुलिस उसे कुछ सूचना प्राप्त करती है, और यह सूचना है कि आज रात को कुछ डाकू जो हैं मुखिया के घर में डाका डालेंगे। इस बात को सुनकर सब लोग बहुत चौकन्ने हुए आते हैं और रात को पुलिस आके डाकुओं को पकड़ लेती है। तो इस प्रकार मनीष की जान बचती है और गांव जो के मुखिया के घर में वो डाका पड़ने वाला था, रूपा उसे बचा लेती है। इस प्रकार रूपा की बहादुरी के कारण डाकू पकड़े जाते हैं, खचेरू पकड़ा जाता है और मनीष का अपहरण होने से रुक जाता है। और पूरी घटना का अगले दिन समाचार पत्रों में रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे और डाकुओं को पकड़े जाने की पूरी घटना लिखी हुई थी। तो आशा करता हूँ कि आप यह कहानी समझ गए होंगे। रूपा डरी नहीं, तो अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करके छोटे बच्चे को कमाल दिखा सकते हैं। और इस कहानी में रूपा ने अपने साहस से न केवल अपने दोस्त मनीष को बचाती है, बल्कि डाकुओं को भी पकड़ा देती है और मुखिया के घर डाका डालने से वह डाकुओं को रोक लेती है और पुलिस को जो बदमाश खचेरू है उसको गिरफ्तार भी करवा देती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। निडर, न डरने वाला। चौकसी, निगरानी, बहुत ध्यान से किसी को देखना। चुस्त मतलब बहुत फुर्तीली है, बहुत तेज है वो। प्रशंसा, बड़ाई, तारीफ। सहम जाना का अर्थ होता है डर जाना। गिरफ्तार मतलब बंदी बना लेना, पुलिस इसी प्रकार गिरफ्तार करती है डाकुओं चोरों को। और साहस का मतलब होता है हिम्मत, और चौकन्ने का मतलब होता है सावधान, एकदम सतर्क रहना। यहाँ पे एक मुहावरा भी दिया गया, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। जब रूपा उस डाकू को पत्थर मारती है, खचेरू को, तो उसको बहुत जोर चोट लगती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब हम पाठबोध के जो प्रश्नोत्तर इसके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो अब पहले मौखिक प्रश्न करेंगे। मौखिक में का रूपा कौन सा खेल खेल रही थी? तो रूपा जो खेल खेल रही थी वो अपने साथियों जैसे रूपा, मनीष और अन्य साथियों के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रही थी। मनीष के हाथ पांव किसने बांधे थे? मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर कपड़ा बांधा गया था। तो मनीष के हाथ पांव रस्सी से बांधे हुए थे और उसके मुंह पे कपड़ा बांधा था। डाकू को किसने पकड़वाया? तो डाकू को रूपा ने पकड़वाया। ठीक, अब यहाँ पे है रूपा के क्या क्या शौक थे। तो रूपा को पढ़ने का शौक था, पढ़ाई के साथ साथ वह खेलकूद में बहुत चुस्त थी और वह बहुत साहसी थी। मनीष को बंधा देखकर रूपा ने क्या किया? तो मनीष को बंधा देखकर रूपा एक पल के लिए तो डर गई और फिर उसने अपना साहस बटोर कर उसके मुंह पर कपड़ा खोल दिया। रूपा ने डाकू का मुकाबला किस प्रकार किया? तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि रूपा ने डाकू का मुकाबला किस प्रकार किया। आप लिखिएगा, जब एक डाकू ने रूपा के कंधे पर अचानक हाथ रखा तो रूपा डाकू के हाथ को जोर से काट लेती है और उसके पकड़ से निकल भागती है और एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारती है।
और डाकू जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरने पर रूपा ने डंडे से उसे उसकी खूब पिटाई की और मनीष की सहायता से उसे रस्सी से बांध दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा प्रश्न है, आप लिखिएगा कि रूपा ने डाकू का मुकाबला किस प्रकार किया। तो जब एक डाकू ने रूपा के कंधे, आप लिखिएगा, जब एक डाकू ने रूपा के कंधे पर अचानक हाथ रखा तो रूपा डाकू के हाथ को जोर से काटकर उसकी पकड़ से निकल भागी और एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा, जिससे वह डाकू जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरने पर रूपा ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की और मनीष की सहायता से उसे रस्सी से बांध दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब यहाँ पे प्रश्न है कि रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर क्या हुआ। तो रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर यह हुआ कि वह बेहोश हो गया और उसके सिर पर और उसके सिर से खून बहने लगा। तो इस प्रकार आप मौखिक और लिखित आप सबके प्रश्न हो गए हैं। अब यहाँ पे है कि कहानी के अनुसार सही बात पर निशान लगाओ। तो सही बात पे निशान लगाओ। तो रूपा की पढ़ाई में रुचि नहीं थी, गलत उत्तर है ये। रूपा पढ़ाई में बहुत तेज थी। रूपा निडर और साहसी थी, सही उत्तर है। मनीष को किसी ने धक्का दिया, गलत उत्तर है। रूपा ने डाकू की डंडे से पिटाई की, सही उत्तर है। रूपा की फोटो अखबार में छपी, सही उत्तर है। डाकू का नाम रूपक था, यह गलत उत्तर है। तो रूपा की पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, यह गलत है। रूपा निडर साहसी थी, यह सही है। मनीष को किसी ने धक्का दिया, यह गलत है। तो रूपा ने डाकू के डंडे से पिटाई की, यह सही है। रूपा के अखबार में फोटो छपी, सही है। और डाकू का नाम रूपक था, यह गलत है। अब यहाँ पे सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाओ, सही का। रूपा मनीष को ढूंढते हुए कहाँ पहुंची। तो रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में, आप यहाँ टिक कीजिएगा, गन्ने के खेत में पहुंची। किसने हमला करने वालों के हाथ को जोर से काटा। तो यहाँ पे है किसने हमला करने वाले को जोर से काटा। तो रूपा ने काटा। किसने डाकू को रस्सी से बांध दिया। तो यहाँ पे उत्तर रहेगा रूपा ने और मनीष ने। तो किसने डाकू को रस्सी से बांधे, रूपा और मनीष ने। रूपा ने किसे पकड़वाया, डाकू को। तो यहाँ पे पहला उत्तर है काका, गन्ने के खेत में। इसके बाद है रूपा। और किसने डाकू को रस्सी से बांधे, रूपा और मनीष ने। रूपा ने किसे पकड़वाया, डाकू को। तो इस प्रकार आपके उत्तर हो गए हैं। तो नंबर 3 मूल्य परक आप इसे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, आपके विद्यालय में पढ़ाया जाएगा जो। अब यहाँ पे देखिए भाषा ज्ञान के बारे में बात करने चलें। समानार्थक शब्द लिखो। तो यहाँ पे जो पर्यायवाची की तरफ से सिनोनिम से है उसके बारे में बात की जा रही। तो साहस का रहेगा हिम्मत, आँख का रहेगा नयन या नेत्र लिख लीजिएगा, हाथ का हस्त या कर, ठीक का सही, प्रशंसा का तारीफ लिख लीजिएगा और खून का रक्त। तो साहस का हिम्मत है, आँख का है नयन या नेत्र, हाथ का है हस्त और कर और इसके बाद ठीक का है सही, प्रशंसा का है तारीफ और खून का है रक्त। अब देखिए संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कर समझो और दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, पुस्तक, गन्ना, चम्मच, अन्न, मस्तक, हिम्मत, चुस्त, समान और सम्मान और प्रसन्न। तो पहला है चम्मच, इसके नीचे आप लिखिएगा संयुक्त व्यंजन को, चम्मच के बाद हिम्मत और इसके नीचे लिखिएगा सम्मान। यहाँ पे गन्ना दिया गया है, गन्ना के नीचे लिखिएगा अन्न, ये देखिए अन्न उठा लीजिएगा यहाँ से। और इसके बाद है प्रसन्न, पुस्तक की जगह लिखिएगा मस्तक और इसके बाद चुस्त। तो यहाँ पे हो गया चम्मच, हिम्मत, सम्मान, गन्ना, अन्न, प्रसन्न। पुस्तक में पुस्तक, मस्तक और चुस्त। प्रश्न नंबर 3 है रा, रू और रू का अंतर समझो और इनसे शुरू होने वाले दो शब्द लिखो। तो यहाँ पे दिया गया रा से रचना, आप नीचे लिखिएगा रस्सी और राम। ठीक, ये उत्तर हो गए रचना, रस्सी, राम। इसके बाद पहला दिया गया रू से छोटा रा से छोटाओं की मात्रा यहाँ पे है, तो रुपया। इसके बाद लिखिएगा रुचि और रुई। तो क्या हो गया, रुपया, रुचि, रुई। यहाँ पे देखिए बड़ाओं की मात्रा लगा है रूप का, तो रूप हो गया अमरूद, रूपा। ठीक है, तो अमरूद, रूपा। अब देखिए पाठ में से 5 नाम शब्द चुन के लिखिए। तो नाम जो है पाठ में से 5 नाम शब्द चुन के लिखिए। तो पहला रूपा लिख लीजिएगा, रूपा, चोर, रस्सी, लड़की और सिपाही। ये सभी नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो रूपा, चोर, रस्सी,
लड़की और सिपाही। अब देखिए लिंग बदलो, इस तरह का प्रश्न है, जेंडर बदलो तो लिंग का किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे लड़का है, लड़की, धोबिन, धोबी, भाई बहन, बालिका बालक, आदमी औरत और माता पिता, राजा रानी और अध्यापिका अध्यापक। तो देखिए लिंग बदलने में है, जेंडर बदलने में, पुरुष या स्त्री जात को यहाँ पे लड़का है तो उसे हमें स्त्रीलिंग करना पड़ेगा, लड़की, और धोबी स्त्रीलिंग है तो उसे पुल्लिंग में करना पड़ेगा। तो धोबी हो गया, भाई पुल्लिंग है तो बहन लिख दीजिएगा आप इसको स्त्रीलिंग में, बालिका स्त्रीलिंग में है तो आप लिख दीजिएगा बालक, आदमी जो है पुल्लिंग में है तो उसका होगा औरत, और इसके बाद माता स्त्रीलिंग में है तो उसका पुल्लिंग हो जाएगा पिता। राजा हो गया पुल्लिंग और रानी हो गई स्त्रीलिंग, अध्यापिका है स्त्रीलिंग तो अध्यापक हो गए पुल्लिंग। तो इस प्रकार सारे आपके जो प्रश्न हैं यहाँ पे समझा दिए गए हैं। देखिए आपके सारे उत्तर जो हैं समझा दिए गए, यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और कहानी को भी हमने समझ लिया और पढ़ लिया, रूपा डरेनी। यदि आपको रूपा डरेनी प्रश्न कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप रूपा डरेनी पाठ से प्रश्नोत्तर और सारांश लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।